नमस्कार। शरद नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड नंबर 33 में, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा के तहत देवी पक्ष में हम लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और काशी से जुड़े इस प्रोग्राम से शुरू से ही वो जुड़े हुए हैं और स्पीकर हैं ऋषि गौतम चटर्जी सर का मैं स्वागत करना चाहूंगी। प्रणाम सर। थैंक यू। आनंद। आनंद सर हमेशा आशीर्वाद करते हैं आनंद बोलकर ही। ये आनंद ही सुंदर होता है, आनंद ही प्रेम है, आनंद ही वेदांत है। और वेदांत यही कहती है कि आनंदमय रहे। और देवी पक्ष में भी हम आनंदमयी का आराधना करते हैं, इस पृथ्वी के हम सभी। सर मुझे एक वो हम गाते हैं इस भजन को, वल्लभाचार्य की अधरम मधुरम मधुराष्टकम है श्री कृष्ण की। वदनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, अर्थात श्री कृष्ण हरि की इतना सुंदर वर्णा है सर वो। तिलकम मधुरम नयनम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम। और ये छंद के साथ में अद्भुत पोएट्री है ये। तो सर ये मधुरम शब्द यूज किया हुआ है। और हम लोग सुंदर भी बोलते हैं, मधुर भी बोलते हैं, सौंदर्य एक वर्ड है, ब्यूटी इंग्लिश में हम लोग बोल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में सर वर्ड है एंजॉयमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, पीस। इन सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, पर है एक ही तराजू के, एक ही आसपास की चीजें हैं। पर ये सर यूज होता है, अलग अलग यूसेज होता है, सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग यूसेज होता है। और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी अलग है थोड़ा थोड़ा। 1 hour of sensual pleasures, 1 hour out of the sensual pleasures। और कुछ है कि कुछ वर्ड्स है जो कि हम एब्सोल्यूटली यूज कर सकते हैं इन ऑल ओकेशंस, ऑल सिचुएशंस। वैसे ही मधुरम शब्द है सर, सुंदरम शब्द है, सौंदर्य से आया। तो इस प्रकार सर आप नाट्य शास्त्र के इतने बड़े सर कलाविद हैं और इतने विद्वान हैं। मैं चाहूंगी सर नाट्य शास्त्र में रसा थ्योरी है, उसमें उसकी थोड़ी सी अगर व्याख्या करें आप, कि उसमें सौंदर्य को लेके क्या बोले हैं भरत मुनि। और वेदांत कहाँ पर पहुंचती है, वेदांत भी अपने तरीके से सौंदर्य को ला रहा है और उसमें भी है। और ये जो भगवत प्रेम है, वल्लभाचार्य वैष्णव थे, परम वैष्णव थे, उन्होंने भी श्री हरि की जो दर्शन है उनको वो किया। दैट मीन्स समहाउ एवरी वन हु हैज प्रिडिक्टेड, हु हैज described beauty in their own forms, but it's only one। तो वही सर वहां आके वेदांत पर मैं शायद ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं करूंगी, लेकिन सर आप इसकी बोल सकते हैं किस प्रकार से कि बहुत अच्छा, ऐसे फिर एक अच्छा विषय है आपके संघमित्रा वो जी। वेदांत पे ही मिलित होती है, जैसे नदियां हाँ, आके समुद्र में मिलती हैं। मिलती है, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। एक्चुअली हम लोग सौंदर्य की बात कर रहे हैं, सुंदरता की। पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे पागल है। जहाँ भी सुंदरता दिखती है, सौंदर्य दिखती है, तो उसके लिए वो जिसको कहते हैं कि नदी में कूद पड़ना होता है ना। तो अगर वो नीले रंग की नदी है तो चैतन्य महाप्रभु कूद पड़ रहे हैं। पहाड़ से अगर कोई चीज दिखा उस तरह का, तो जी रामचंद्र जी वहां पर कर रहे हैं, जिसको लोग आत्महत्या समझते हैं। तो अगर समुद्र या नदी नीली जैसी दिख रही है, तो किसी को कृष्ण दिख रहा है और वो उसमें कूद पड़ रहे हैं कि कृष्ण में उनको दिख रहा है। तो ये जो ब्यूटी है, ब्यूटी कई अलग अलग रूप है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये भी एक पार है और ये शक्ति है। और जब ये कलाओं में है तब ये रस है, जब ये अध्यात्म में है तब वो मधुर है। एक ही चीज कला में है तो वो रस है, जी। जीवन में है तो सौंदर्य है, और सौंदर्य। अध्यात्म में है तो मधुर। जी मैंने सच्चित आनंद को कला की दृष्टि से भी कहा था कि अस्ति भाति प्रिय।
अस्थि का मतलब हम हैं, न तो हम नोअर हैं, न तो हम साक्षी हैं, किसी के नहीं रह गए, बस है, बीइंग। और कुछ होना नहीं चाहते, बिकमिंग नहीं है। जब हम है वाली स्थिति में अस्थि, तो पूरा कॉस्मोस का, विश्व ब्रह्मांड का, कॉन्शियसनेस का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का, सब कुछ हमारे थ्रू जा रहा है। अगर हम नहीं होते तो नहीं जाते। तो वो अस्थि वाली स्थिति है। वहां पर एक अगला शब्द है भाति। भाति का मतलब है आनंद, सौंदर्य के लिए मिलकर, जी। अचरज के लिए भी। कई बार आप अंधेरे में बहुत पेड़ों के बीच से जा रही हैं, जंगल जैसा है, और अचानक आपकी निगाह गई कि पूरा सनसेट का, पूरा हम्म। सूरज ऑरेंज कलर का, मैंने ब्लैकिश हो गया है पूरा पेड़, जंगल, और उसके बीच में आपको गोल बड़ा सा सूरज दिख रहा है, एकदम ऑरेंज। और आप जब वहां पर स्तब्ध होके रुक गई हैं, वहां पर मैं का भाव नहीं है, तुम का भाव नहीं है, 100% आप वहां पर एब्सॉर्ब हो गई। बिल्कुल। वहां पर दो नहीं रह गया है, मैं और सूरज नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में ये ब्यूटी है, जिसको हम लोग अद्भुत रस में बताते हैं। सौंदर्य को जब अद्भुत कहना होता है, और बताया जाता है कि सिर्फ अद्भुत और भय के समय ही आंखों को बड़ी करनी है, एक्टर्स को बताया जाता है। ठीक है। तो ये जो ब्यूटी आर्ट में जब है तो वो रस है, जीवन में जब है तो वो सौंदर्य है, अध्यात्म में जब है तो मधुर है। तो अस्थि भाति हो गया, भाति माने आनंद, सौंदर्य और प्रिय। जब भी कोई चीज प्रिय होगी, तो उसमें हम सुंदरता ही देखेंगे, उस वो हमें मधुर ही लगेगा। तो जो वास्तव में प्रिय है और नित्य प्रिय है, अनित्य नहीं है कि हम्म। आज प्रिय है कल अप्रिय है, ऐसा नहीं है। जब हमने उस नित्य प्रिय को देखा, चाहे रूप में या निराकार में, अरूप में, तो ऐसे में हम सब में देखेंगे उसी प्रियता को, मधुरता। जी। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। हम लोग वाक और स्पीच और लैंग्वेज की भी बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ला दे, ताकि हम लोग ये बोलते हैं तो शब्द दे रहे हैं ना, कि ये जी। बोलना, ये शब्द आया कहाँ से? सौंदर्य, सौंदर्य। मधुर। ये जी। भाषा मनुष्य की ही है, किसी गाय ने या जिराफ ने या चींटी ने तो बोला नहीं, उच्चारित किया नहीं नहीं है ना? नहीं। तो ये जो लैंग्वेज आता है, तो आप देखिएगा, इस पर चूंकि कई बार बोला जा चुका है, शॉर्ट में बोलते हैं कि पहले तो स्पीच आया, और ये जो स्पीच है, बोलना, ये अब माइंड मेमोरी से नहीं आ रहा है, अब वहां से आ रहा है यहाँ पर सच्चिदानंद है, अस्थि भाति प्रियम है। जो ट्रू मेमोरी मनुष्य का है, हमारा, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो उसको तब जान सकते हैं जब आई नहीं है, ईगो नहीं है, प्रयास नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में उस प्रिय का, प्रिय का मतलब हम सबके प्रिय, हम सबके प्रिय का मतलब है कि जिसको चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया है, कि हम सब जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर जिराफ, मनुष्य से लेकर के आकाश तक, जितने भी जीव हैं वो सब पत्नियां हैं, पति एक ही है, कृष्ण। जी। जी। बहुत सरल ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया है। अब पत्नियां जो हैं, उसको अगर हम स्त्री का रूप दें, क्योंकि हम लोग बोलने में पत्नियां बोल रहे हैं, पति तो बोल ही रहे हैं, और कृष्ण को पति बोल रहे हैं, यानी पुरुष स्त्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं ना। जी। तो जी। जितने जीव हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, वो सब जीव ही तो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, बिल्कुल। कृष्ण मधुर है उनके लिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि संघमित्रा जी को ईश्वर का दर्शन होगा, गौतम को नहीं होगा। नहीं। एक जीव आप है, आपके लिए भी वही ब्रह्म है। एक जीव मैं हूं, मेरे लिए भी वही ब्रह्म है। ऐसे तीसरा चौथा पांचवा विश्व में जितने भी जीव हैं, सबके लिए ब्रह्म तो एक ही है। एक ही है। इसमें आप इच्छा तो मुझसे नहीं करेंगे ना कि अच्छा तुम्हारा वाला ब्रह्म और मेरा वाला ब्रह्म अलग अलग है, नहीं तुम्हारा वाला ब्रह्म गोरा है, मेरा वाला काला है ना? या नहीं। तुम मेरे के साथ क्यों कॉफी पीने गए हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम सब जो है पत्नियां हैं, उसके एक पति है। ठीक है। नहीं। तो अगर एक पत्नी यानी कि जीव कृष्ण के साथ है, और दूसरी पत्नी यानी कि जीव कृष्ण के साथ है, तो एक पत्नी को दूसरी पत्नी से यहाँ ईर्ष्या नहीं होगी। नहीं कितनी होगा। अजीब स्थिति है, क्योंकि वो ब्रह्म को, ईश्वर को देख रहे हैं ना। अब हाँ। सभी पत्नियों को अगर आप नाम दे गोपी, जी। गोपियां, और ब्रह्म या कृष्ण एक ही है, तो अब कृष्ण तो सबके है ना। जी।
स्त्रियों के नहीं, गोपियों के स्त्री फॉर्म में है। हम्म, अब लोग रास का सही मतलब समझ पाएंगे ना। जी जी। अदरवाइज वो सोचते हैं कि एक ही कृष्ण तमाम गोपियों के साथ, तमाम स्त्रियों के साथ, राधा के साथ, राधाओं के साथ। हम्म, तो जनरल लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन लोग ऐसे लेते हैं। जी लखनऊ में एक गायक है, बंधु है, मतलब दो भाई हैं, जुड़वा। वो लोग बहुत लंबे समय से डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं और भजन गाते हैं। तो उन्होंने एक पद मेरे पास लेके आए थे, उसमें लिखा था, राम का किया करो, कृष्ण का कहा करो। फिर हंस के बोलने लगे, बताइए कैसे हम इसको, तो सही तो है, कृष्ण का किया करो कैसे बोले। यानी भजन गायक के भी मन में ये इम्प्योरिटी है। मैंने कहा कि कृष्ण का किया करो भी तो हो सकता है। कृष्ण जो एक ब्रह्म है, सारे जीवों के साथ है ना। सब जीव कृष्ण को चाह रहे हैं, सब जीव को कृष्ण मधुर है, और हम्म कृष्ण सभी के हृदय में वास करते हैं। हम्म यही तो रास है। तो कृष्ण यही का है। ही किया करो, राम का भी किया करो। दोनों हम्म, का ही कहा भी करो, लेकिन उससे पहले किया करो। पहले तुम अपने पति को, अपने ब्रह्म को जानो, बिल्कुल। है ना। अब उसके लिए वो मधुर है ना। मेरे लिए अगर मुझे पता चल गया है कि मेरा पति या मेरा ईश्वर या मेरा ब्रह्म वो मुझे प्रिय है, तो वो प्रिय लेकर मैं सब कुछ में देखूंगा ना। सिर्फ उसी का बिल्कुल। नहीं कि उसके होंठ भी मधुर है, उसके आंखें भी मधुर है, उसका सब कुछ मधुर है। सब कुछ मुझे मधुर लगेगा, अमधुर नहीं रह गया। और अगर सब कुछ में मैं उस मधुरता को देख रहा हूँ, तो फिर वेदांत भी तो हो गया अद्वैत। उसमें जी दो कहाँ रहा, वहां प्रयास होगा ही नहीं कभी भी, है ना। तो इस तरह से अगर जो आप पूछ रही थी, जान रही थी सौंदर्य को, और हमारे यहाँ रस के रूप में देखा गया है, उसमें भी यही कहा गया है कि जब जो ले जाने वाला, अभिनय टू कैरी टूवर्ड्स होता है, एक्टर जब लेके जा रहा है ऑडियंस के पास, तो दोनों में हृदय संवाद हो गया है, साधारणीकरण हो गया है। रस की निष्पत्ति तभी हुई है जब ऑडियंस में और एक्टर के बीच में कोई दो नहीं रह गया, दो नहीं है। एक मेल हो गया है, एकान्विति हो गई है। ऐसी गायनी के साथ भी बोला गया है। ऐसे ही सब चीजों के साथ कलाओं में है कि जहां भी रस है, वहीं पर सौंदर्य है, और वही मधुर है। जैसे मेरे घर में कोई कुछ बहुत जली कटी बोलेगा तो हम घर से निकल जाएंगे, लेकिन वही जली कटी अगर सिनेमा में ललिता पवार बोलेंगे तो हम पूरे अंत तक उसको देखेंगे, क्योंकि वहां पर वो जली कटी से हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है। अच्छा वहां लगा पर जी। रस निष्पत्ति हो रही है ना। इसका मतलब आर्ट में जाने पर चीजें दूसरी तरह की हो जाती हम्म है। तो एक आर्टिस्ट का होना कैसे पता चलता है कि वो आर्टिस्ट है? जब उसके अंदर एक खास तरह की शक्ति होती है जो जनरल लोगों में नहीं। हम लोग शक्ति की बात कर रहे थे ना। हम्म तो उसमें एक दूसरे तरह की आर्टिस्ट में शक्ति होती है। इसको या तो हम लोग अभी बात कर सकते हैं या बाद में भी बात कर सकते हैं। और आर्टिस्ट की शक्ति से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब उस प्रिय को, उस मधुर को, जब कोई व्यक्ति रियलाइज करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको कहता कैसे? क्योंकि लैंग्वेज किसी बात को कहने के लिए हमें नहीं दिया गया है। बिल्कुल सर। लैंग्वेज किसी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमको नहीं दिया गया है, बल्कि लैंग्वेज में वो लाइट, वो प्रिय, वो ब्रह्म अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, रिवील करे। लैंग्वेज मनुष्य को इसलिए दिया गया। तो जब वो खुद रिवील करेगा तो ऑडियंस तक जाएगा, वो मौलिक होगा, लोग कहेंगे वाह, ये दैवी सिद्धि हुई, मानुषी सिद्धि नहीं। मैं किसी को प्रभावित करने नहीं दिया, मैं कोई प्रयास ही नहीं किया। मेरे लैंग्वेज में या लैंग्वेज में ट्रुथ रिवील हुआ, ब्रह्म रिवील हुआ, कृष्ण रिवील हुआ, मधुरता रिवील हुई, है ना। तो ऐसे में जब भी बोला जाएगा तो कैसे हम बोलेंगे? ऐसे में जो बोला जाता है वो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, आपको भी अजीब लगेगा, और हो सकता है कि समझ में भी ना आए। और फिर हम लोग इस पर एक नया एपिसोड कर सकते हैं। वेद में या वेदांत में कहा जा रहा है कि उसके पास पाँव नहीं है, फिर भी बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है। उसके पास, वो कई हाथों से काम करता है, जबकि उसके पास हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन हजारों मुंह से खाना खाता है। तो ये उल्टा लग रहा है ना, ये कैसे हो गया? हम लोग हाथ, मुंह, पैर ये जानते हैं किसी आदमी का होता है, लेकिन जब हम प्रिय या मधुर की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म है, उसको, उसके पास वो चलता नहीं है फिर भी चलता है। उसके पास कोई गुण नहीं है, लेकिन सारे गुणों को सपोर्ट करता है ना। वो कहीं भी आसक्त नहीं है,
लेकिन सब जीवों को सपोर्ट करता है। तो ये जो बातें हैं, इसको हमारे यहाँ एक लैंग्वेज डेवलप हुआ इन्हीं इसी प्रिय की, मधुर की, सौंदर्य की, सच्चिदानंद की। इसको देखने के बाद जो इसको जो फील हुआ है, उसको जब कहा गया, इसने जो लैंग्वेज चुना, उसी को हमारे यहाँ ट्वाइलाइट लैंग्वेज, संध्या भाषा कहा गया। और ये वेद से शुरू हुआ है, क्योंकि वेद ही रिवील हुआ इस लैंग्वेज में कि ये वैदिक भाषा है, जो ट्वाइलाइट लैंग्वेज है। हम लोग सोचते हैं कि बाद में जो सदुकड़ी भाषा में, साधु खड़ी भाषा में जो हम्म, कबीर गोरख लोगों ने बोला है, वही सिर्फ उलटवासी है, ऐसा नहीं है। वेद वे- से स्टार्ट हुआ, तो वेद ने अपने लिए एक भाषा चुना, हम्म, और वो छंद युक्त है, वो लिरिकल है। लिरिकल। इसलिए हम लोग एक शब्द ले सकते हैं सौंदर्य के लिए, मधुरता के लिए, लिरिकल। जी। छंदस स्तुति वाक हमने बोला था ना। अब मान लीजिए कि कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु ने पठाया बच्चे को न्यामत लाना। ये कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु ने पठाया मैंने भेजा, बहुत आसान है, बच्चे को न्यामत लाना। न्यामत का मतलब होता है अच्छी चीज लाना। ये अरबी का शब्द है नेमत, इसका मतलब होता है उत्तम भोजन। तो गुरु बच्चे को भेज रहा है अच्छी चीज लाना, उत्तम चीज लाना, उत्तम भोजन लाना। ठीक है, बहुत सरल है। कबीर के टाइम पहली नियामत आटा लाना, बहुत सरल है भाषा। जी जी। वेद में भी कहा जा रहा है अग्नि, गाय और आदि चीजें, उसको कोई कठिन चीज नहीं लगती है, लेकिन उसकी ओट में गहरी बात है। बिल्कुल। पहली नियामत आटा लाना। ठीक है, गांव शहर भूल के भी मत जाना। हम्म हाट बाजार छोरी के आना, और झोरी भर के लाना, मतलब झोला भर के आटा लाना। हम्म लेकिन हाट में नहीं जाओगे, बाजार में नहीं जाओगे, गांव में नहीं जाओगे, शहर में नहीं जाओगे। हम्म अगली नियामत जल भर लाना। बावली सरोवर में मत जाना। गंगा जमुना छोड़ के जाना, लेकिन कमंडल भर के लाना। मैंने तुम नदी में नहीं जाओगे, किसी जलाशय में नहीं जाओगे, कुएं में नहीं जाओगे, बावली कुआं है ना, नहीं जाओगे, लेकिन कमंडल भर के लाओ। अगली नियामत कलिया लाना। बंगाली लोग जानते हैं इस शब्द को, माछेर कालिया बोलते हैं। जो चिकन मटन का जो भी रसेदार पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, उसको कलिया पहले भी था। तो जी। कबीर साहब बोलते हैं, बोल रहे हैं कि अगली नियामत कलिया लाना। जीव जंतु के पास न जाना। मुर्दा जिंदा छोड़ के आना, लेकिन हंडिया भर के लाना। और चौथी और आखिरी चीज बोल रहे हैं, आखिरी चीज बोल रहे हैं, बच्चे को भेजा है कि नियामत लाना, उत्तम चीज लाना है, उत्तम भोजन। अगली चीज वो बोल रहे हैं कि अगला नियामत लकड़ी लाना। हम्म बगीचे वन में बिल्कुल नहीं जाना। गीला और सूखा, गीले के लिए ओदा शब्द इसमें आया है, हम्म इसको छोड़ के आना, लेकिन गट्ठर बांध के लाना। और हाँ, लास्ट में जैसा कि वो हमेशा कहते हैं, जो इस पद को गाएगा वो ही महामुनि होगा। हम्म उसी को उसको समझ में आएगा, क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है सब प्रतीक है, जिसमें जल जो है बाद में हम लोग कभी डिस्क्राइब करेंगे और चीजों में। तो ये ट्वाइलाइट लैंग्वेज है, संध्या भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा या उलटबासी। इसमें जल वाक का प्रतीक है। और वो कह, जाहिर सी बात है, जब वाक का प्रतीक हो गया तो आपको पानी के लिए नदी आदि की जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हम्म वैसे ही है कि वो करोड़ों मुख से खाना खाता है, लेकिन उसका मुंह नहीं है। वेद वेदांत बिल्कुल ये कह रहा है। बिल्कुल। वेद से कबीर तक ये जो भाषा आई है, ये वाक के लिए छंदस्वती वाक, ब्रह्म ने खुद एक भाषा चुन लिया है, और उसमें वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जब गायक गाता है, उसमें अगर ब्यूटी उसके थ्रू नहीं जा रहा है तो एफर्ट होगा। हम्म अगर वो मधुरता उसके तहत नहीं जा रहा है, तो आप चाहे कबीर का पद गाइए, चाहे मीरा का पद गाइए, या कोई ख्याल गाइए, या ध्रुपद गाइए। ध्रुपद भी तो आध्यात्मिक संगीत ही रहा है हमारे यहाँ। और उसके पहले हमारे यहाँ खेला पद होता था, जो जी कालिदास के विक्रमोर्वशीय में आता है। जी जी। तो आप ईश्वर की जो वंदना करते हैं, बहुत सारे लोग डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं, और शायद डिवोशनल सॉन्ग ही कहते हैं ना, जब हम लोग आध्यात्मिक गाने, भजन हम्म, वगैरह गाते हैं। भजन वगैरह गाते उसमें अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उसमें पद का को याद करना, शास्त्रीय संगीत में पारंगत होना, उसके अभ्यास से, साधना से, और भाव लाना, क्या इतने से ही हो जाता, हो जाएगा, या हो जाता है, या जब आप इस स्थिति में होंगे कि आपके द्वारा खुद वो भाव लोगों तक पहुंचेगा,
आप प्रयास नहीं करेंगे। ये स्थिति अच्छी है, या आप प्रयास करके भाव ला रहे हैं, आप प्रयास करके सारे हाथ पांव और सारी कोशिशें कर रहे हैं। आप देखते हैं भीमसेन जोशी गाते हैं तो दोनों हाथ ऐसे होता है, कुमार गंधर्व जाते हैं तो ऐसे करते हैं। तो आप भी सोचते हैं कि सुरों को लाने के लिए हाथ पांव सब कुछ कोशिश करें, और भाव भी दिखाते हैं, चेहरे पे स्माइल भी रहती है कि हम कितना अच्छा गा रहे हैं। तो क्या उसमें मधुरता व्यक्त होती है, या मधुरता व्यक्त करे, इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हैं, और वो ब्रह्म, वो मधुरता, वो खुद आपके थ्रू लोगों तक जाएगी। लोग कहेंगे कि आप गा रही हैं, जो कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की बांसुरी हूँ, कृष्ण फूंक भरते हैं, आप तक सुर जाता है, आपको लगता है कबीर बोल रहा है, जबकि मैं सिर्फ बांसुरी हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक कलाकार के लिए बांसुरी होने की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट होने की जरूरत है? मधुरता खुद वहां तक जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज मधुर है, आप मधुर करने की कोशिश मत करिए। जब आप कृष्ण में देख रहे हैं कि कृष्ण की सब कुछ मधुर है, और सिर्फ कृष्ण की देह पर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप पूरे विश्व में देख रहे हैं कि मधुरता सब तरफ है। जो आप केशव सेन की बात कर रही थी कि उन्होंने अमेरिका में ये देखा, स्विट्जरलैंड में ये देखा, लेकिन वो तो एक ही के कारण है ना। एक ही तो के जब कारण। आप उस मधुरता को सब जगह देख रही हैं, तो मधुरता तो आपके थ्रू बहेगा ना ऑडियंस के पास। बिल्कुल इफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल शायद इस बिल्कुल। एपिसोड में हम लोग ने ब्यूटी जी को थोड़ा और आगे बढ़ाया, और जी इसकी जी। मधुरता और रस को लेकर के हम लोग लोग कई लोगों ने मधुर रस भी एक रस गढ़ लिया है, जबकि मधुरता और रस एक ही चीज है, सौंदर्य और रस एक ही चीज है। अध्यात्म में वो मधुर है, और कला में वो रस है, जीवन में सौंदर्य। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। यही यही बिंदु पर लाना चाह रहे थे। ये ठाकुर परमहंस जी ने भी यही सर बोला था। ये जो आपने याद दिला दिया ना कि पिछले एपिसोड में जो बोले थे कि तुमने वो जगन माता को नहीं देखा, कि ये मतलब जगन माता जो जगत की माता है, या ठाकुर जिसको जिनको पूजा करते थे, माँ काली को या जो भी उनको, तो वो कहते थे ब्रह्ममयी। ब्रह्म अर्थात वो ब्रह्ममयी है। तो मतलब इस प्रकार की ये जो चेतना, ये लोग जगन्नाथ को लोग जगन्नाथ को पुरी में, और जगद्धात्री को जगद्धात्री पूजा में, और जगन माता को ये षष्ठी सप्तमी अष्टमी को देखने जाते हैं। जी जी जी, इसीलिए तो अलग वो से एपिसोड कुछ हो रहा है नहीं। कि अपने भीतर कैसे देखें जगन हाँ माता को। बिल्कुल। तो उन्होंने वही बोला कि तुमने इतना कुछ, क्योंकि उन्होंने ये मतलब उल्लेख नहीं किया था ना कि मैंने ये देखा है, मैंने हर जगह ये देखा है, मैंने ये देखा, वो देखा, वो देखा। अच्छा, रानी भी देखा? मतलब रानी देखना बहुत बड़ी चीज है उस समय। तो यूरोप में जाके इस तरह, तो और वो दूसरे लोग भी उनको मान रहे। अर्थात ठाकुर परमहंस वही कह रहे हैं कि ईश्वर और ईश्वर के ऐश्वर्य, ब्रह्म शक्ति जैसे अभेद है, वैसे ही ब्रह्म से ब्रह्ममयी उनकी शक्ति, वो ऐश्वर्य है। ये सब उनके वही सराउंडिंग्स पिछले एपिसोड में मैंने कहा ऐश्वर्य। था, राजा के पास पूरा ऐश्वर्य है, हम राजा हैं या हम बिल्कुल। रानी हैं। हाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने यही राजा नाटक लिखा था, फिर अरूप रतन लिखा था। अरूप रतन, जो अरूप है लेकिन रत्न है। रत्न तो है। जब हमारे पास ये है, तो हम तो किसी वो, और ऐश्वर्य की तरफ सोच कैसे सकते हैं? हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी ऐश्वर्य है। तो और वही है। और ठाकुर ने सर ये भी कहा है कि माँ को बुलाते सर, ठाकुर हमेशा माँ बोलते थे क्योंकि वो माँ के रूप में ही पूजा करते थे ईश्वर को। और एक बच्चे और माँ का रिलेशन जो होता है, वो वात्सल्य, उसमें वो साधना करते थे। तो उन्होंने ये बोला था कि जो है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। अब जो ऐश्वर्य मांग रहा है उसको बिल्कुल। ऐश्वर्य। अब जो आप कलाकार की बात सर आप कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई पद चाहिए या कोई मतलब नेम संगीत, एंड फेम चाहिए। नेम एंड फेम नेम चाहिए, एंड फेम चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा धन चाहिए, और ये सब चाहिए, ये भी मिलता है क्योंकि वो उसी जगन्माता का ही ऐश्वर्य है, वो उसका पार्ट लेकिन मधुरता नहीं मिलेगी, है। जी सर। प्रेम नहीं मिलेगा। वो नहीं। हमेशा प्रेम वंचित, मधुरता वंचित, प्रिय वंचित, आनंद वंचित पूरा जीवन रहेगा। हाँ वो तो है, क्योंकि सर जैसे उन्होंने बोला था कि जैसे भाव है वैसे लाभ है। तो वो उस उन्होंने उस भाव से लिया तो उनको वही मिला। पर वो जो ऐश्वर्य मंडित माँ है, जो ऑलरेडी बनी हुई है, अगर उस रिसोर्स को जाके हम लें, उसको उन्हीं की आराधना करें और वो बनने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली, विद ब्यूटी ओनली, उसको वो कला में वो झलक बिल्कुल दिखेगी।
ये तो है ही सर। और कला और वेदांत के ऊपर में, और इस ये जो एपिसोड रहा ये भी बहुत लाभदायक रहा, और बहुत अच्छा सर आपने इसको समझाया भी। कभी किसी एपिसोड में ये नाट्य शास्त्र की जो सौंदर्य की जो अलग अलग रस है सर, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके और क्या अगले क्या क्या एपिसोड क्या बिंदु हैं इस पर। अगले ही एपिसोड में। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आभार।